नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हब, अल-फ़िद्दतु बिल-फ़िद्दा, अत-तम्रु बित-तम्र, अल-बुर्रु बिल-बुर्र, वश-शईरु बिश-शईर, वल-मिल्हु बिल-मिल्ह, यदन बियद, सवाअन बिसवा, मसलन बिमसल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन 6 चीज़ों का जिक्र किया। कहा अगर आप सोना लेना चाहते हैं, सोना दीजिए इक्वल वैल्यू का। अगर आप चांदी खरीदना चाहते हैं, चांदी से तो इक्वल वैल्यू की चांदी दें। उसी तरीके से खजूर, उसी तरीके से जौ, उसी तरीके से घ्यू और उसी तरीके से नमक। इन 6 चीज़ों को अगर आप लेना है तो इक्वल वैल्यू दीजिए। यानी उस जमाने में तरीका ये आम था कि आपके पास खजूर है, मेरे पास खजूर है, बदल लेते थे। आपके पास नमक है, मेरे पास नमक है, बदल लेते थे। आपके पास सोना है, मेरे पास सोना है, बदल लेते थे। तो इस्लाम ने कहा कि अगर आपको इसी तरीके से बदलना है तो 2 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। पहला कंडीशन ये कि दोनों के वैल्यू सेम हो, कीमत दोनों की एक हो। नंबर दूसरा कंडीशन ये कि दोनों उसी वक्त उसी सिटिंग में खत्म करें। आपके पास सोना है, मेरे पास भी सोना है। आपके पास वो बिस्किट की शक्ल में है, मेरे पास किसी गहने की शक्ल में है। हम 2 आपस में से बदलना चाहते हैं। तो इस्लाम का कानून है कि उसका और उसका वजन सेम हो और एक ही मजलिस में। ऐसा नहीं कि मैंने आपको मेरा सोना दे दिया, आपने कहा कि भाई मैं कल मेरा जो सोना है ला कर दूंगा, या फिर मैं निकलूंगा 1 घंटे के बाद ला कर दूंगा। यानी मजलिस खत्म करके एक दूसरी मजलिस में मैं जो मेरे तरफ से देना है मैं एक दूसरी मजलिस में दूंगा। इस्लाम कहता है कि नहीं, जायज नहीं। एक ही सिटिंग में खत्म करो और एक ही वैल्यू का हो। अगर वैल्यू नीचे ऊपर हो सूद है, एक ही सिटिंग में खत्म नहीं हुआ वहां पर भी सूद पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये 6 चीजों के लिए यही कंडीशन है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वइज़ा इख्तलफ़तिल अजनासु फबीउ कैफ़ शि'त। ये अगर कैटेगरीज बदल जाए, है कि नहीं। अब कैटेगरीज कैसे बदलें? कैटेगरीज बदल रहे हैं इसी 6 में से। यानी आपके पास सोना है, मेरे पास चांदी है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वैल्यू का इक्वल होना जरूरी नहीं, लेकिन एक सिटिंग में खत्म होना जरूरी है। आपके पास खजूर है, मेरे पास चांदी है। आपके पास नमक है, मेरे पास खजूर है। यानी 6 कैटेगरी के अंदर है, तो इसके लिए एक कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। वो क्या है? एक ही सिटिंग में खत्म करिए। वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप ये 6 कैटेगरी में से एक और इसके अलावा 6 के अलावा कोई दूसरी चीज को ला रहे हैं, उसे देखकर ये खरीदना चाहते हैं, तो दोनों कंडीशन का होना जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पर मेरे पास लकड़ा है और आपके पास सोना है, तो जरूरी है कि एक ही वैल्यू हो ना। ये जरूरी है कि एक ही सिटिंग में खत्म करें। मैं आपके पास सोना ले लिया, मैं आपको सीमेंट दूंगा 1 हफ्ते के बाद, जायज है। आमतौर पर लोग, मैं ये बात को ज़िम्मन आपके सामने रखना चाहता हूँ, हमारे माशरे में बहुत सारे स्कीम्स लाते हैं लोग। खास तौर पर आज के ज़माने में ये ज्वेलरी शॉप्स वाले नया नया स्कीम इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या स्कीम है भाई? आप माहाना इतने पैसे दो। मिसाल तौर पर आप माहाना 2000 रुपये दे रहे हैं, तो दुकानदार कहता है कि मैं आपके पास 2000 रुपये ले लूँगा। इसके बराबर जो सोना है, आज के रेट का जो सोना है, उसे मैं लिख के अपने पास रख लूँगा। आप 10 महीने दीजिए तो आपके 20,000 रुपये हो गए। 10 महीने के बाद आइए और सोना ले जाइए। ये आम स्कीम है। बहुत सारे लोग ये मसला नहीं जानने की वजह से इसमें पड़े हुए हैं। याद रख ले, जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? अभी आपके सामने हदीस आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सोना दे के सोना खरीदना हो तो 2 कंडीशंस का होना जरूरी है। एक ही वैल्यू हो और एक ही सिटिंग में खत्म हो। आप पैसे ले लें और आप पैसे दे दें, सोना अपने हाथ में ले लें। आपने पैसे दे दिया, सोना अपने हाथ में ले नहीं लिया, तो यहां पर दूसरा कंडीशन मार खा गया। एक ही सिटिंग में ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ। आप सोना 1 साल के बाद लेंगे, 1 महीने के बाद लेंगे, 2 दिन के बाद लेंगे, या फिर शाम में ले जाएंगे, इस्लाम कहता है कि यहां पर सूद पड़ जाएगा। यहां पर सूद खुद ब खुद पैदा हो जाता है। आप कहेंगे कि कैसे? नहीं, इस्लाम कहता है कि सूद पैदा हो जाता है, क्योंकि ये जो सोना है इसे आप ताखिर से देंगे तो इसके वैल्यू बढ़ते जाता है। तो इसलिए इस्लाम ने कहा कि नहीं, एक ही सिटिंग में खत्म करें। तो हमारे माशरे में जो आमतौर पर ज्वेलरी शॉप्स में है ना, ये जो स्कीम चलाते हैं, ये सारे के सारे स्कीम जायज़ नहीं है। आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आप उनसे कहेंगे कि नहीं 2000 रुपये का सोना मुझे फौरन दे दो, वो कहेगा कि नहीं, तो फिर आप स्कीम में नहीं है, आप स्कीम में साथ नहीं चल सकते। स्कीम का यही है कि आप पैसे देते जाएं, 1 साल बाद आए पूरा सोना ले जाएं। आपको तो उसने बेवकूफ़ बना लिया। आपका सोना भी वो रख लिया, आपका पैसा भी वो रख लिया है। आपके सोने का फिर वो रोटेशन में छोड़ेगा, पैसे कमाएगा, और आपने ऊपर से पैसे भी दे दिए हैं, और वो पैसे का वो भी वो सोना खरीदेगा, वो भी रोटेशन में छोड़ेगा। तो अपने सोने से भी फायदा कमाएगा जो आपका है उसके पास, और आपने जो पैसे दे दिए उससे भी फायदा कमाएगा। डबल फायदा हो गया उसका। इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप दीजिए सोना, आप पैसे दीजिए, फौरन सोने अपना हाथ में ले लीजिए। अगर आप हाथ में मांगेंगे, वो कहेगा कि भाई आप हमारे स्कीम में नहीं है, नहीं चल सकते हैं।
क्योंकि उसे नुकसान है। इसलिए ये जो जितनी भी स्कीम्स हैं याद रख लीजिएगा, इसमें खुद ब खुद सूद पैदा हो जाता है। अक्सर लोगों के मसला समझ में नहीं आता क्योंकि उन्हें ये हदीस की तफसील नहीं मालूम, जो मैं आपके सामने रख चुका हूं।